नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज एमपी छत्तीसगढ़। द्रौपदी मुर्मू ने देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने उन्हें शपथ दिलाई है। आपको बता दें, मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। सर्वोच्च संवैधानिक पद संभालने वाली पहली आदिवासी महिला और स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मैंने ओडिशा के गांव से जीवन यात्रा शुरू की है। ये पद मेरी उपलब्धि नहीं बल्कि देश के गरीबों की उपलब्धि है। लोकतंत्र की शक्ति से यहां पहुंची हूं। मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूं। मेरे लिए जनता का हित सर्वोपरि है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि मैं जनजातीय समाज से हूं और वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। ये लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है। ये हमारे लोकतंत्र की शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर में पैदा हुई बेटी, दूर दराज आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। पूर्वी भारत में ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गांव से शुरू की थी। मैं जिस पृष्ठभूमि से आती हूँ वहाँ मेरे लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक सपने जैसा ही था, लेकिन अनेक बाधाओं के बावजूद मेरा संकल्प दृढ़ रहा और मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी थी। मैं जनजातीय समाज से हूँ और वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि आज महामहिम राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह हुआ और एक आदिवासी महिला के नाते पहली आदिवासी महिला ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। अपने आप में उत्साहजनक वातावरण है, पूरे देश में खुशी है और इससे आदिवासी समाज को आने वाले दिनों में काफ़ी प्रेरणा भी मिलेगी और आदिवासी समाज अपने गौरवमयी जीवन यात्रा नई तरीके से प्रारंभ करेंगे। हम लोगों को राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं, हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव तो आपने कभी यशवंत सिन्हा जी को तो हर जगह आपने सुना होगा, लेकिन जो सत्ता पक्ष से जो उम्मीदवार दी गई, हालांकि छोटी मुंह बड़ी बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन हमने कभी नहीं सुना और हमको नहीं लगता कि आप लोगों ने भी उनकी आवाज को सुना होगा। अरे राम, यही सोच इनकी पता चलती है कि ये लोग मंच पर वोट लेने के लिए कितना झूठ बोलते रहे। एक ट्राइबल महिला, एक आदिवासी समाज को आज इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है। ऐसे वक्त पे ये सब भाषा से पता चलता है इनकी मानसिकता क्या है, इनकी पार्टी की सोच क्या रही है। लोग सब राजकुमार लोग हैं। गरीब किसी को भी बढ़ते हुए देखना या पिछड़े को बढ़ते हुए देखने में ये राजकुमारों को पीड़ा होती है, ये साफ पता चलता है। ये किसी की सोच होती है, आपको अपने ख्याल होते हैं। हमारी नज़र में तो आदिवासी, उनको सोचना चाहिए कि मैंने पहली बार पार्लियामेंट में बोला था कि मैंने कहा प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुल्क के बाकी रहनुमाओं, उनकी बात सुनो जिनकी कोई नहीं सुनता, जो सबसे इग्नोर्ड हैं। तो जो लाइन में सबसे पीछे है उनको आगे लाने के लिए ये बहुत बड़ा मैसेज गया है। मैं बात करूंगी, कुछ एमएलएज हैं वहीं मयूरभंज यहाँ से। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, एक प्राउड मोमेंट, किस तरह से द्रौपदी मुर्मू जी आज जिस तरह से शपथ ली है, भारत देश ने एक एग्जाम्पल सेट किया है विश्व के सामने। देखिए, ये तो इतिहास रच दिया। ये इंडिपेंडेंस का बाद ये ट्राइबल का लेडी ये पहली बार, ये तो बहुत बड़ा खुशी का बात है, गौरव की बात है। वो जो आज भाषण में दिया वो रियलिटी है, ये कल्पना नहीं है, रियलिटी है। उनका वास्तव जीवन ऐसी थी। अपने आप में बहुत बड़ी एम्पावरिंग चीज है कि ऐसे ट्राइब से फ्रॉम बीइंग अ टीचर, मेयर टू सच हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए। ये एक अनुसूचित जनजाति की है
और जिन्होंने जिस संघर्ष के साथ, उनकी संघर्ष गाथा आप लोगों ने देखी होगी, काफी संघर्ष के साथ वो आगे बढ़ी हैं। एक मैंने गांव का दलित महिला, निचली हिस्से में रहने वाली आदिवासी संताल महिला, वो आज राष्ट्र का सर्वप्रथम मुख्य हो गए हैं। ये कल्पना के बाहर है। ये आज ऐतिहासिक दिन है। हम इसको बहुत मैंने जोश से मनाए हैं, बहुत खुश हैं आज हम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हुआ है, इसके ये संभव हुआ है केवल नरेंद्र मोदी जी के ये स्वाधीनता का अमृत काल में एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनेगी, इसीलिए हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार देते हैं। खास करके ओडिशा का ये मुझे पूरा का पूरा जो है ड्रेस ये जो ड्रेस पहना है, ये ड्रेस हम लोग पहना है, सांथाल पहना है। ये ड्रेस का आइडेंटिटी है 1784 में 1718 में एक बाबा टिलका माझी थे, वो ब्रिटिश विरुद्ध में संग्राम किए थे, इसलिए हमारा आइडेंटिटी ये गामछा हम लोग बोलते हैं। ये गामछा पहनकर, ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम पहनकर आज हमने राष्ट्रपति भवन भी गए। आज का डेट का सबसे बड़ा पंचलाइन है, एक गरीब निचले स्तर का आदमी का भी सपना देख सकता है और सपना पूरा भी कर सकता है। ये आज का सबसे बड़ा मैसेज है, लाउड एंड क्लियर है। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी। द्रौपदी मुर्मू की शपथ के बाद संसद भवन का सेंट्रल हॉल तालियों से गूंज उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत यहां बैठे तमाम सांसदों, नेताओं ने उनका अभिवादन किया। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई देते हुए अपनी चेयर पर बैठने का आग्रह किया। ये तस्वीरें इसलिए खास हैं क्योंकि 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज के बेदापोसी गांव के जिस संथाल परिवार में इस बेटी का जन्म हुआ था, वो आज राष्ट्रपति बन जाएंगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। इसके बाद उन्होंने सभी को जोहार कह भाषण की शुरुआत की और बोली, जनता का हित उनके लिए सर्वोपरि रहेगा। सभी को जोहार। मैं जिस पृष्ठभूमि से आती हूँ, वहाँ मेरे लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक सपने जैसा ही था, लेकिन अनेक बाधाओं के बावजूद मेरा संकल्प दृढ़ रहा और मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी थी। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। मैं आज समस्त देशवासियों को, विशेषकर भारत के युवाओं को तथा भारत की महिलाओं को ये विश्वास दिलाती हूँ कि इस पद पर कार्य करते हुए मेरे लिए उनके हित सर्वोपरि होंगे। शपथ ग्रहण और भाषण के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके बाद वो सोनिया गांधी से मिलने पहुंची।